अगर कोई मेरे घर खाना खाने आ जाए कि हम इसलिए तुम्हारे घर खाना खाना है कि तुम दलित हो, तो उसको 5 जूते मारूंगा और उसे जेल में बंद करवाऊंगा मैं। अगर कोई इस बात के मेरे घर पे जिताना आता है कि मैं ऊंची जाति का और तुम दलित हो, तो 5 नहीं 50 जूते मैं मारूंगा उसमें। विदेश से कोई आता है तो बुद्ध की मूर्ति देते हैं, जब नहीं राम की मूर्ति देते, जब सीता की मूर्ति नहीं देते हैं, जब लक्ष्मण की मूर्ति नहीं देते, जब हनुमान की मूर्ति, किसी की मूर्ति नहीं देते, जब बुद्ध को बताते हैं, जब कहते हैं हम तो बुद्ध के देश के लोग हैं। तो बुद्ध शुद्ध है, बुद्ध ने रास्ता दिया है, बुद्ध तार्किक है, बुद्ध साइंसिस्ट है। हिंदू धर्म, वहां तो कुछ कहने का आपको मतलब ही नहीं है। अब आदमी के सर पर हाथी का सर कैसे लगा दिया? अगर ये कोई डिबेट करने लगो तो कहेंगे तुम तो भगवान के खिलाफ वो बात कर रहे हो। आप बताइए ना, किसी महिला से कहो कि गणेश जी की आप पूजा करती हो और गणेश जी जैसा बच्चा आपके पैदा हो जाता, कैसा लगेगा आपको? तो कहेगी नहीं, आप तो भगवानों के खिलाफ कर रहे हो। तर्क नहीं कर सकते आप किसी बात को नहीं कर सकते हैं। ये यहाँ पर तो जो गणेश जी दूध पी जाते हैं, भाई पत्थर की मूर्ति दूध पी जाती है, आप तर्क करोगे तो आपको कहेंगे कि आप तो भैया आप तो हिंदू के विरोधी हैं। तो तर्क करने की शक्ति नहीं है, तर्क मार दिया, बुद्धि खत्म कर दो। आप बिना बुद्धि के आओगे, भगत बन जाओगे। ऐसे भगत घूम रहे हैं, तो हमें ऐसा धर्म नहीं चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उस धर्म को 14 अक्टूबर 1956 को उस धर्म को छोड़ दिया था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने नागपुर के अंदर, और उन्होंने एक बुद्ध को दिया था, बुद्ध धर्म की तरफ दिया था। तो हमारे जितने भी लोग हैं वो बुद्ध की तरफ जाएं, और ऐसे जितने भी जातिवादी लोग हैं जब भी उनका आप मुकाबला कर सकते हैं। आप कह रहे हैं कि जातियां हैं, लेकिन लोग तो कह रहे हैं जाति खत्म हो गई है, रिजर्वेशन भी खत्म कर देना चाहिए। और कौन से लोग हैं जो जातियां खत्म करने की बात कर रहे हैं? कौन से लोग हैं? जो लोग कहते हैं वो सबसे ज़्यादा जातिवाद वही करते हैं। जो कहते हैं कि जातियां खत्म हो चुकी हैं, उनके अंदर सबसे ज़्यादा जातिवाद है। जातियां खत्म नहीं हुई हैं, जातियों को तो मजबूत कर रहे हैं, ये जातियों को मजबूत कर रहे हैं। अभी देखा मोदी जी ने अपनी कैबिनेट में जातियों को ले लेके एक एक मिनिस्टर बनाने का काम किया। ये दलित जाति से है, ये ओबीसी जाति से, ये उस जाति से, करा नहीं करा बताइए आप लोग? वो दिखाना चाहते हैं कि हम सारी जातियों को मिला के रखना चाहते हैं। तो जाति खत्म कहाँ हुई है? और जाति खत्म नहीं करेंगे लोग, क्योंकि जिन लोगों को जाति के नाम पर, जिन लोगों को धर्म के नाम पर जिनको फायदा है, और हम जैसे जो लोग हैं, जाति के नाम पर शोषण हुआ है हमारा, आज भी शोषण हो रहा है। जैसे आपने कहा कि मुनादी करवा देता कोई व्यक्ति, टुच्चा सा व्यक्ति मुनादी करा देता है। एक टुच्चा सा व्यक्ति, हमारे SC ST जो नौजवान साथी है, अगर वो अपने बारात निकालना चाहता है घोड़ी पर, तो घोड़ी पर बारात नहीं निकलने दिया जाता है। मोटरसाइकिल पर चलता है तो उसको गोली मार दी जाती है। कोई मूंछ रखाता तो गोली मार दी जाती है। हमारी बहन बेटियों की इज्जत के साथ में खिलवाड़ होता है, और कोई भी कुछ भी कह के चल देता है। तो राम राज्य है ना ये राम राज्य नहीं है, ये राम राज्य नहीं है। ये ऐसे लोगों का राज्य है जो संविधान को नहीं मानते हैं। ये अम्बेडकर के विरोधियों का, अम्बेडकर की विचारधारा के विरोधियों का राज्य चल रहा है। राम भी अगर देखता होगा तो राम को भी इन्होंने राजनीतिक चीज़ बना दी है। राजनीति के लिए राम का ये इस्तेमाल करते हैं, बाकी राम से कोई लेना देना नहीं है इनको, कुछ लेना देना नहीं है राम से इनको। राम राज्य में सबरी के झूठे बेर खाए थे राम ने, ये अब खाना खा रहे थे तो घर जा करके जो नेता हैं। अब पता नहीं मुझे तो सबरी के खाए थे नहीं खाए थे, सबरी ने क्या व्यवहार किया था। अगर कोई मेरे घर आ जाए तो 5 10 तो जूते मैं मारूंगा। अगर कोई मेरे घर खाना खाने आ जाए कि हम इसलिए तुम्हारे घर खाना खाना है कि तुम दलित हो, तो उसको 5 जूते मारूंगा और उसे जेल में बंद करवाऊंगा मैं। तुम्हारे बाप नहीं रख गया मेरे घर खाना खाना है। हाँ, कोई दोस्ती के नाते, कोई अगर इंसानियत के नाते मेरे घर आना चाहता है तो खाना नहीं, उसको सब कुछ खिलाऊंगा मैं। अगर कोई इस बात के मेरे घर पे जिताना आता है कि मैं ऊंची जाति का और तुम दलित हो, तो 5 नहीं 50 जूते मैं मारूंगा उसमें। बताइए ना, भाईचारा बढ़ाना। अरे भाईचारा ऐसा नहीं बढ़ता। भाईचारा, अगर भाईचारा बनाना है तो अपने बेटियों की शादी कराओ ना हमारे साथ में, और हमारी तुम्हारे साथ में होंगी। आप उस लायक नहीं है ना। नहीं है, कैसे उस लायक नहीं है? सबको ना आइए से घर में कितने शादी हैं, कितने बना दूंगा। हमारे चैम्बर में 4 वकील साहब हैं, चारों के घर में ब्राह्मण ही है। क्या प्रॉब्लम है उसमें? हमारे घर में कुछ ठाकुर की लड़की है हमारे भाई के लिए, और जो लोग हैं उनके घर में हमारे बच्चे जा रहे हैं। आप बढ़ाओ ना उनको चीज़ों, क्यों ना? वो तो तुम भाईचारा बढ़ाओगे नहीं आप, उसमें तो कहोगे नहीं तुम दलित हो, और खाना खा के जताना चाहते हो कि तुम दलित हो, हम बड़े लोग हैं। हम नहीं मानते तुमको ऐसा। इंसान को इंसान मानना चाहिए आपको। ये जाति तुम्हारे बाप ने बनाई है, तुम मरो इन जाति के अंदर। हम लोग इंसानियत पे विश्वास करते हैं। हम भी द पीपल ऑफ इंडिया पे बात करते हैं। अगर भारत का अगर उद्धार कर सकते हैं तो वही लोग उद्धार कर सकते हैं जो भारत के संविधान पर विश्वास करते हैं, जो धर्म पर विश्वास करते हैं, जो जाति पर विश्वास करते हैं। वो भारत को कमज़ोर कर रहे हैं, भारत को तोड़ने का काम कर रहे हैं। क्या जाति से भारत कमज़ोर नहीं होगा? क्या धर्म से कमज़ोर नहीं होगा? अभी धर्म के नाम पर क्या हो रहा है? धर्म के नाम पर दिल्ली में क्या हुआ? फरवरी में दिल्ली में क्या हुआ? रॉयट्स हुए ना, दंगे हुए, कितने लोग मरे। अभी दंगे होने वाले थे। ये तो सारे दंगे कराना चाहते हैं ना। दंगे कराकर इनको राजनीतिक फायदा होता है।
हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ना है हम लोग। हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बन सकता, ये कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता कभी भी। ये सेकुलर स्टेट है, यहाँ सब लोग रहते हैं। हिंदू हैं कितने? कोई ब्राह्मण घूम रहा है, कोई बनिया घूम रहा, कोई ठाकुर घूम रहा, कोई गुजर घूम रहा, कोई जाट घूम रहा, कोई जाटव घूम रहा, कोई घूम रहा, कहीं हिंदू है ही नहीं यहाँ पे। तो किसी को पूछ लेना, तो सब हिंदू ही है ना ये तो? कोई हिंदू नहीं है। हिंदू कोई धर्म नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हिंदू कोई धर्म नहीं है, सनातन धर्म है। हिंदू कोई पहले धर्म ही नहीं है। बताओ हिंदू कहाँ धर्म लिखा हुआ है? हिंदू धर्म का किसने करा बताइए? स्थापना किसने करी हिंदू धर्म की बताइए? कहीं कुछ नहीं है हिंदू धर्म। बताओ ना हिंदू धर्म कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है कि हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, सनातन धर्म है। और सनातन धर्म का एक भी आदमी मिलेगा नहीं तुम्हें। तो ये हिंदू राष्ट्र बनाने की बात क्यों कर रहे हैं? ये खोखली इनकी एक कल्पना है। ये सिर्फ सब लोगों को बताना चाहते हैं तुम हिंदू हो, तुम हिंदू हो, तुम हिंदू हो, तुम हिंदू हो, वोट हमें दो, हम राज करेंगे और तुम्हारे अधिकार को मारेंगे, तुम्हारे रिजर्वेशन को खत्म करेंगे, तुम्हारे ऊपर अत्याचार करेंगे, तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे, तुम्हारे खिलाफ मुनादी कराएंगे और कहेंगे कि भैया तुम अगर हमारे घर आते हो तो तुम में 50 जूते लगेंगे, 5000 जुर्माना होगा, फिर तुम दलितों के घर क्यों जाते हो? तो सारे दलित अगर मेरी बात को सुन रहे हैं, सारे ST ST मेरी बात सुन रहे हैं, अगर सारे अम्बेडकरवादी मेरी बात को सुन रहे हैं, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपके लिए अपने बच्चों की कुर्बानी दे दी है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपके लिए अपनी पत्नी की कुर्बानी दी है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 2 बात कह के गए हैं, अपने बच्चों को पढ़ाई करो और आप 14 अक्टूबर 1956 की बात को, बाबा साहब की बात मानो कि जो धर्म है, ये जो षड्यंत्र बना रखा है, षड्यंत्र से बाहर निकलो और बुद्ध की तरफ जाओ। बुद्ध का रास्ता शुद्ध का रास्ता है। जब प्रधानमंत्री विदेश में जाते हैं तो कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ, या विदेश से कोई आता है तो बुद्ध की मूर्ति देते हैं। जब नहीं राम की मूर्ति देते, जब सीता की मूर्ति नहीं देते हैं, जब लक्ष्मण की मूर्ति नहीं देते, जब हनुमान की मूर्ति या किसी की मूर्ति नहीं देते, जब बुद्ध को बताते हैं, जब कहते हैं हम तो बुद्ध के देश के लोग हैं। तो बुद्ध शुद्ध है, बुद्ध ने रास्ता दिया है, बुद्ध तार्किक है, बुद्ध साइंसिस्ट है। बुद्ध ने साइंस के जितनी भी चीज़ें उस पर आधारित बात की हैं बुद्ध ने। ये समता, मैत्रिक, भाईचारे का देश बनना चाहिए। यहाँ पर हर इंसान की वैल्यू उतनी होनी चाहिए, इंडिविजुअल की जो डिग्निटी होनी चाहिए यहाँ पर, जितनी एक बड़े आदमी की हो सकती है। लेकिन हमारे देश में तो जो है हिंदुस्तान की बात होती है, हिंदू राज्य की बात होती है। देखिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इसका भी इलाज करके गए हैं। आर्टिकल जो फर्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, उसमें इंडिया दैट इज भारत। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पहले ही पता था ये चालाक लोग हैं, ये चालाक किस्म के लोग हैं, क्योंकि अभी तक ये लोग चालाकी से लोगों को बेवकूफ़ बनाकर, लंबे समय से बेवकूफ़ बनाकर उनका शोषण करते आए हैं। तो आगे जाके भी ये लोग शोषण करेंगे। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पहले लिख दिया है इंडिया दैट इज भारत। ये हिंदुस्तान नहीं है, भारत है। यहाँ केवल हिंदू नहीं रहते हैं, यहाँ बौद्ध रहते हैं, यहाँ जैन रहते हैं, यहाँ पर मुस्लिम रहते हैं, ईसाई रहते हैं, पारसी रहते हैं, यहाँ पर आपका सरदार रहते हैं, सब लोग रहते हैं यहाँ पर। ये केवल एक जाति के लोगों का, एक धर्म के लोगों का देश नहीं है, ये सब धर्म के लोगों का देश है। ये सेकुलर स्टेट है। लेकिन हिंदू जाग रहे हैं, हिंदू मजबूत हो रहे हैं, हिंदुओं की बात हो रही है, मंदिर बन रहे हैं, ये क्या हो रहा है फिर? पहले भी तो बहुत मंदिर थे इस देश के अंदर, मंदिर कम थोड़ी थे। मंदिर बना के करोगे क्या आखिर? जिस सरकार को अस्पताल बनाने चाहिए, जिस सरकार को कॉलेज स्कूल्स बनाने चाहिए, जो लॉ एंड ऑर्डर पर काम करना चाहिए, इंसान के रोजगार पर काम करना चाहिए, वो तो कुछ कर नहीं रहे हैं। उन पर तो वो मौन है। और जो मंदिर की बात कर रहे हैं, सिर्फ मंदिर राजनीति है और कुछ नहीं। लोगों को समझना चाहिए गाय इनकी माता नहीं है। अभी मदर डे था, किसी ने भी गाय को बताकर माता के नाम से वो नहीं करा। गाय है राजनीतिक माता, और मंदिर जो है वो राजनीतिक मंदिर है। ये धर्म के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं और धर्म के नाम पर लंबे समय तक शोषण बनाया जा सकता है, क्योंकि धर्म में आपको तर्क करने की आज़ादी नहीं है, आपको कुछ भी कहने की आज़ादी नहीं है। तर्क अगर तुम कर सकते हो तो वो आपको बुद्ध के रास्ते में तर्क मिलेगा। तथागत गौतम बुद्ध ने ये कहा है कि किसी बात को इसलिए मत मानो कि बहुत लंबे समय से चली आ रही है या किसी महान व्यक्ति ने कही है, अपनी बुद्धि की कसौटी पर उसको खरा उतारो। अगर वो आपकी बुद्धि की कसौटी पर खरी उतरती है तो उस बात को मानिए।